देखिए बच्चों, आपका अगला टॉपिक है रेट ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग क्या चीज होती है। तो देखिए अभिक्रिया का वेग जो है वो जितना भी आपका अभिकारक पदार्थ है उसका जो भी सांद्रण में परिवर्तन की दर है। अभिकारक पदार्थ जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक जो है वो उत्पाद में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रण परिवर्तन की दर है, मतलब प्रति इकाई समय में जितना भी अभिकारक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। तो इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रारंभ में आपका अभिक्रिया, मान लीजिए ये अभिक्रिया थी, इसके A मोल पर लीटर, इसके A मोल थे आपके प्रारंभ में अभिक्रिया के, और कुछ समय पश्चात जो है जो आपका B प्रोडक्ट है इसके B मोल बन गए, मतलब A से B में कन्वर्ट हो गया क्या, सांद्रण। और कितने समय में कन्वर्ट हुआ, तो यदि हम अभिक्रिया का वेग मतलब R निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, A माइनस B। A में से जितना भी B कम हो गया प्रति एकांक समय में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। प्रारंभिक सांद्रण था और उसमें कुछ परिवर्तन हुआ किसमें, प्रति इकाई समय में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। आप जानते हो कि कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जब वो प्रारंभ होती है तो जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया जो होती है, आप देखिए उत्पाद बनाने में मान लीजिए हमारी अभिक्रिया ये A प्लस बी कन्वर्ट किस में हो रही है, C प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस बी मतलब ये अभिकारक पदार्थ है आपके, ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। जब अभिकारक पदार्थ क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब C प्लस डी जब क्रिया करके A प्लस बी में कन्वर्ट होने लगते हैं तो ये रिएक्शन किस नाम से पुकारी जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन के नाम से, या पश्च अभिक्रिया। तो मैं आपको बता रही थी कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, मतलब A प्लस बी है, मान लीजिए अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो क्या होता है, अभिकारक पदार्थों का जो शुरू का सांद्रण होता है, मान लीजिए 100% पहले अभिकारक थे, क्या होता है धीरे धीरे जो है अभिकारक पदार्थों का सांद्रण कम होने लगता है क्योंकि वो उत्पाद बनाते हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होने से क्या होता है, C प्लस डी जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बनना प्रारंभ होता है। तो क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रारंभ में अभिक्रिया के ज्यादा वेग से होती है, उसका वेग ज्यादा होता है। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ समय पश्चात, शुरू में तो उत्पादों का जो कंसंट्रेशन था वो कम होता है क्योंकि अभिकारकों का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जो आपकी उत्पाद है इनका कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन एक समय पश्चात जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाती है। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये 100 थे, अब ये शुरू में जब 40 थे तो इन्हीं की तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, लेकिन जब ये 50% से अबव हुआ, जब आपका उत्पाद क्या 50% से ज्यादा हुआ बनना, तो क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो गई। शुरुआत में बैकवर्ड रिएक्शन की गति धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन की गति बढ़ जाती है। अब क्या होता है, अब जो बैकवर्ड इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से 50% के बाद 51-52% पर ये उत्पाद आया, तो ये चेंज होकर अभिकारक में परिवर्तित होने लगता है। उस समय क्या होता है कि अभिकारक के भी 2-3 अणु जो है चेंज होकर उत्पाद में परिवर्तित होते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है इन दोनों का सांद्रण एकदम सेम हो जाता है, लेकिन अभिक्रिया हमें दिखाई देती है कि बंद हो रही है।
लेकिन अभिक्रिया बंद नहीं होती है। क्या होता है, इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। अभिकारक के अणु उत्पाद में और उत्पाद के अणु अभिकारक में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाती है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है और धीरे धीरे वो स्लो होने लगती है। बाद में कुछ समय पश्चात आप देखते हैं तो जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी रेट कम होती है, लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है। कुछ समय पश्चात दोनों की रेट जो है वो बराबर हो जाती है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाते हैं, जब इन दोनों की रेट बराबर हो जाती है, जब उत्पाद और अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अब ये जो कंडीशन होती है अभिकारक और उत्पाद की, ये कौन सी अवस्था होती है, साम्यावस्था होती है। तो इस समय अभिक्रिया में क्या हो जाता है, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसे हम कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य की अवस्था। इस समय जो अभिकारक और उत्पाद का मिश्रण होता है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या कहलाता है, साम्य मिश्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों।